बेगम हजरत महल का जीवन परिचय। बेगम हजरत महल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण शख्सियत थी, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ साहसपूर्ण संघर्ष किया। उनका जन्म 1820 के आसपास अवध राज्य लखनऊ में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहम्मदी था, लेकिन एक साधारण से परिवार में जन्मी मोहम्मदी ने अपने जीवन के संघर्ष और साहस के चलते बेगम हजरत महल के रूप में पहचान बनाई। उन्होंने अपने अदम्य साहस, संघर्ष और नेतृत्व क्षमता से न केवल अपने राज्य बल्कि पूरे देश को प्रेरणा दी। हजरत महल का विवाह अवध के नवाब वाजिद अली शाह से हुआ था, जिससे उन्हें बेगम का दर्जा मिला। दुर्भाग्य से, वाजिद अली शाह को ब्रिटिश शासन ने 1856 में कलकत्ता निर्वासित कर दिया, और बेगम हजरत महल को अपने बेटे बिरजिस कद्र के साथ अपने राज्य की देखभाल करनी पड़ी। इस कठिन समय में भी उन्होंने राज्य की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और राज्य के लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें बेगम हजरत महल का योगदान सराहनीय था। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुलकर विरोध किया और अवध के लोगों को संगठित कर एक सशक्त आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा और अपनी सेना को इस युद्ध में नेतृत्व प्रदान किया। इस युद्ध के दौरान, उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कद्र को अवध का राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने राज्य की आज़ादी के लिए संघर्षरत रहीं। उनके नेतृत्व और साहस के कारण अवध में अंग्रेजों के लिए अपनी हुकूमत स्थापित करना आसान नहीं था। बेगम हजरत महल ने अपने राज्य के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में न केवल पुरुषों, बल्कि महिलाओं को भी संगठित किया। महिलाओं को संगठित कर उनके अंदर जागरूकता और आत्मबल का संचार किया। उनका मानना था कि देश की स्वतंत्रता के लिए हर वर्ग को अपने योगदान देना चाहिए, और उन्होंने अपनी इस सोच को अपने कार्यों से सिद्ध कर दिखाया। बेगम हजरत महल की संघर्ष क्षमता और नेतृत्व कुशलता अंग्रेजों के लिए चुनौती बनी हुई थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर नियंत्रण प्राप्त किया, तो बेगम हजरत महल को राज्य छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे नेपाल चली गईं, जहां उन्हें शरण मिली और अंतिम समय तक वहीं रहीं। अंग्रेजों ने उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की, परंतु उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह गुलामी की जिंदगी जीना नहीं चाहती। नेपाल में रहते हुए भी, बेगम हजरत महल ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी और अपनी अंतिम सांस तक देश की आज़ादी का सपना देखा। 1879 में नेपाल में उनका निधन हुआ। वे भले ही उस समय अपनी मातृभूमि में नहीं थीं, लेकिन उनके देशभक्ति और साहसपूर्ण योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बेगम हजरत महल न केवल एक साहसी योद्धा थी, बल्कि उन्होंने महिलाओं की भूमिका को भी नए आयाम दिए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान को विशेष महत्व दिया और उनके संघर्ष ने देश की महिलाओं को भी जागरूक किया। उनकी वीरता, देशभक्ति और त्याग ने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को प्रेरित किया। आज भी बेगम हजरत महल को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान नायिका के रूप में याद किया जाता है। उनके सम्मान में लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क की स्थापना की गई है, जो उनके साहस और योगदान का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें संघर्ष, साहस और निष्ठा का महत्व सिखाती है और देश के प्रति समर्पण को प्रेरित करती है। बेगम हजरत महल का जीवन न केवल भारत के इतिहास में गौरवशाली अध्याय है, बल्कि उनके संघर्ष और साहस ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची देशभक्ति के लिए साहस, आत्म बलिदान और समर्पण की आवश्यकता होती है।